हो चुके यमुना मैया के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं। भगवान हमसे निरंतर बातचीत करते हैं। भगवान निरंतर हमारी ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं। भगवान हमारी हर चेष्टा पे दृष्टि रखे हुए हैं, लेकिन हम लोगों की कृतज्ञता है। हमारे दुरित हैं, हमारी वासनाएं हैं, जो हमको भगवान की वाणी सुनने नहीं देते। भगवान के दिए हुए संकेतों को हम नहीं सुन पाते। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हमारा प्रियतम हमको हर क्षण हर पल प्यार से कुछ न कुछ कह रहा है और हम सुन नहीं रहे। हमारा ध्यान किसी और की बात में लगा हुआ है। हमारा मन किसी और चीज को देख सुन रहा है। अपने हृदय में बैठे हुए हम भगवान की नहीं सुन पा रहे। थोड़ी यहां कठिनाई अवश्य है, क्योंकि जहां राम रहते हैं ना, काम का वास भी वहीं है। सबके हृदय में राम है। पापी से पापी के हृदय में भी राम है। सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। केवल पुण्यात्माओं के हृदय में बैठते सो बात नहीं है। पापियों के पतितों के हृदय में भी भगवान है। बस पतित में और शरणागत में इतना अंतर है कि शरणागत राम की सुनता है और पतित काम की सुनता है। काम का नाम मनसिज है। मन में जो उत्पन्न होता है, मन से उत्पन्न होता है, मन में जो रहता है उसको मनसिज कहते हैं। तो किस समय काम हमको कुछ कह रहा है
और किस समय राम हमको कुछ कह रहे हैं, इसका भेद बहुत आसान नहीं है। ये बात यथार्थ है। काम हमारे संकल्प से उत्पन्न होता है। हम राम के संकल्प से उत्पन्न हुए। संकल्प के अनुसार ही काम की गति होती है। तो इसलिए संकल्प के ऊपर हमको नियंत्रण करना है। आप ये ध्यान करके सावधान होके देखो, हमारे जीवन रथ को नर चला रहा है कि नारायण चला रहे हैं। नर चला रहा है तो रथ की गति भिन्न होगी, और नारायण चला रहे हैं तो रथ की गति भिन्न होगी। रथ वही, संचालन कौन कर रहा है? हम वासना के मार्ग पे चल रहे हैं कि उपासना के मार्ग पे चल रहे हैं, इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, हमको भगवान की ये प्रेरणा मिली हुई है, भगवान ने हमको रात में इस तरह से कहा है, हमको कहा है कि उनसे कहो ये वाला मंत्र हमको दे दो। आप विश्वास करो, ये उनकी वासनाएं बोल रही हैं। उनको क्यों बोलेगा कि उससे महाराज से कहो हमको ये मंत्र दे दो? हमसे नहीं बोलना था भगवान को, भगवान हमसे कहेंगे बच्चा उसको ये वाला मंत्र दे दो। कई लोग हमारे पास आकर थे, हमको ये मंत्र स्वप्न में मिला, महाराज आप क्या कहते हो? मैंने कहा भाई इस विषय में हमारा कुछ कहना बन नहीं रहा है। नहीं महाराज एकदम साफ साफ हमने सुना है। हाँ हाँ, इन सब चीजों के बहकावे मत आओ, ये तुम्हारी वासनाएं बोलती हैं, ये तुम्हारे अंदर का काम बोल रहा है। देखो, बहुत दुस्तर कार्य है राम की बात और काम की बात को अलग अलग करने में, लेकिन सावधान रहोगे तो आपको फिर अलग अलग करने में परेशानी नहीं होगी। भगवान का एक नाम है सुहृदः सर्वभूतानां। भगवान सबके सुहृद हैं, सर्वभूतानां। तो जो सर्वभूतों का हित करने वाला मित्र है, सखा है, वो सखा क्या कभी अपने सखा के विरोध में कुछ कहेगा? कभी नहीं कहेगा। सदैव हित में नियोजित करेगा, सत्मार्ग में बताएगा, उसकी गुह्य बातों को छिपाएगा, गुणों को प्रकट करेगा, जैसे भगवान हमारे करते हैं। तो आपके मन में जब किसी के बुराई करने का मन आवे, मन में आवे, तो सोच ले ये सुहृद की वाणी नहीं है, ये किसी और की वाणी है। सुहृद तो गुह्यम च गुह्यति गुणान प्रकटीकरोति। किसी की बुराई करने का, किसी को दुर्गुण देखने का मन होए
तो ध्यान रखना, ये सुहृद की वाणी नहीं है। किसी का अहित करने का मन करे तो ध्यान रखना, ये सुहृद की वाणी नहीं है। वो सुहृद सच्चित आनंद है। उसकी वाणी के विशेषण होंगे। वो कभी यथार्थ उपदेश नहीं करेगा। वो कभी दुखी करने वाला संकेत नहीं करेगा। किसी को गिराने वाला संकेत नहीं करेगा। तुमको भी गिराने वाला संकेत नहीं करेगा। ध्यान रखना। तो ये देखो, जो हमारे मन में इस समय वाणी स्फुटित हो रही है, ये सुहृद की वाणी है कि नहीं है? ये सच्चिदानंद की वाणी है कि नहीं है? आपको तुरंत पता चल जाएगा। सावधानी सुनने की बात है। हम संसार के हो हल्ले में इतना अधिक अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं कि भगवान की वाणी हमको सुनने का अवसर ही नहीं है। मौन हो जाओ। जब तुम मौन हो जाओगे, मौन का तात्पर्य केवल वाणी ही से मौन होना नहीं होता है। हमको हंसी आती, हमारे यहाँ एक महात्मा थे, मौली थे, कुछ दिनों के लिए, तब मुझे उनका नाम याद आ रहा लेकिन कहूंगा नहीं। अब मौन थे लेकिन उनको क्रोध आ गया। अब वो कैसे कैसे आचरण कर रहे थे, शायद बोल दिए होते तो उस तरह के आचरण न होते। अब मैं उनका नाटक करके दिखाना नहीं चाहता हूं सबके सामने। ऐसे ऐसे कर रहे थे, हास्यास्पद। मैंने कैसे तो थोड़ा बोल ही देते। मेरी गति उठ करके आप लोगों ने देखा ही होगा। और एक चीज बताओ, मौनियों को क्रोध थोड़ा ज्यादा ही आता है, क्योंकि निकाल नहीं पाते हैं ना। तो इसलिए तो हमारा तात्पर्य, मौन से तात्पर्य केवल वाणी से नहीं बोलना ही नहीं है। हमारे मन में नहीं बोलने का संकल्प होना चाहिए। अगर मन में संकल्प हो रहा है कुछ कहने का, तो फिर तुम चाहे मुंह से नहीं बोल रहे, बोलना हो गया। बहुत से उदाहरण बड़े बड़े हमारे संतों में बड़े बड़े हंसने के भी प्रकरण आए हैं, लेकिन वो अब मेरी वाणी और विवेक संयम के कारण कह नहीं पा रहे। बड़े मजेदार मजेदार घटनाएं आपके जीवन में होते होंगे, आप लोग जानते होंगे, हम क्या उसको बताएं। तो मौन का तात्पर्य है आपके अंतःकरण में बोलने का संकल्प ही जागृत न हो। जैसे ही आपके मन में नहीं बोलने का संकल्प जागृत हो जाएगा, आप मौन हो जाओगे। संकल्प के कारण ही तो ये शोरगुल हो रहा है। ये शोरगुल बंद करने का उपाय है संकल्प त्याग। बोलने का ही संकल्प त्याग करो तो अपने आप ये सब चीजें फॉलो कर लेंगी। लेकिन ये संकल्प त्याग कैसे होगा? हमारे मन में ये संकल्प हो जाए, हमको भगवान की वाणी सुननी है, हमको
भगवान के आदेश का प्रत्यक्ष श्रवण करना है। तो ये संकल्प आपका आपके सब संकल्पों को निवृत्त कर देगा। जब कभी इस तरह की समस्या आए कि राम मुझे कह रहे हैं कि काम मुझे कह रहा है, तो गीता के इस प्रसिद्ध श्लोक का जप कर लो और ध्यान श्री कृष्ण का करो। श्री कृष्ण माने अपने इष्ट देव या अपने गुरुदेव का, उनका एक ही बात है, कोई भेद नहीं है। जो प्रकाश करे, अंधकार का निवारण करे, वही गुरु है। तो कृष्णम जगदंबे जगत गुरु। तो अर्जुन जब हर प्रकार से परेशान हो गया था, तब भगवान की शरण में गया कि मुझे समझ में आ नहीं रहा मैं क्या करूं। तो आप लोग इस श्लोक को ध्यान से सुन लो। जिनको आता है वो और ज्यादा ध्यान से सुने, और जिनको नहीं आता वो भी सुन लें। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। ये अभी यही जो चर्चा चला रहे हैं, कार्पण्य दोष से हमारा चित्त जो है वो प्रतिबद्ध हो गया है। कार्पण्य माने क्या है? यही वासनाएं। मैं धर्म सम्मूढ़ चेत हो गया हूं। धर्म सम्मूढ़ चेतक माने क्या करूं क्या न करूं। जब एक से अधिक कुछ कर्तव्य सामने दिखाई पड़े तो ऐसे में निर्णय न करने को लिए ही कहा जाता है धर्म सम्मूढ़ चेता। हे प्रभु, मुझे निर्णय नहीं करने को हो पा रहा है, मैं धर्म सम्मूढ़ चेत होकर आपसे प्रार्थना करता हूं। यश श्रेय स्यात्, जो मेरे लिए श्रेय हो। श्रेय तो भगवान हैं, उनसे बड़ा श्रेय और कोई नहीं। तो यश श्रेय स्यात्, हे श्री कृष्ण जो मेरे लिए कल्याण करो। ब्रूहि तन्मे, कृपा करके आप मुझे वही बोल दो। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। माम शाधि, मेरा नियंत्रण करो। असदमार्ग में मैं न जाऊं, सदमार्ग में ही चलूं। ये हमारा रथ सदमार्ग पे ही चले, क्योंकि त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका प्रपन्न हूं, मैं आपकी शरणागत हूं। करिष्ये वचनं तव, आपके वचनों का पालन करूंगा, क्योंकि मैं प्रपन्न हूं। इसलिए माम शाधि, मेरा नियंत्रण करो। इस तरह से जब भगवान से प्रार्थना करोगे तो ये जो मौन हो जाएगा तुम्हारा, उस समय निश्चित रूप से श्री कृष्ण तुमको कुछ न कुछ संकेत अवश्य दे देंगे। मौन हो जाओ, प्रियतम तुम्हारे हृदय में विश्वास करो, तुमसे प्यार से बातें करने के लिए लालायित है। तुम उसकी ओर न देख करके कहीं और देख रहे हो, तो जिसको वो जो तुमसे प्रेम करता है और तुम किसी और को प्रेम करते हो। राजा भर्तृ वाली बात, याम चिंतयामि सततम सजमयि विरक्ता इत्यादि। जिसको हम प्रेम करते हो किसी और से प्रेम करता है। प्रभु कहेंगे मैं इससे प्रेम करता हूं, ये किसी और से प्रेम करता है। सोचो, तुमसे कोई प्रेम करता हो, तुम किसी और की तरफ देख रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। भगवान तुम्हारी ओर प्रेम से देख रहे हैं, और अगर तुम नहीं देख रहे हो माय डियर, ये हमारी कृतज्ञता है। जय श्री कृष्ण।